नमस्कार दोस्तों हम लोगों की निबंध की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 3 निबंध देख लिए थे। आज की डेट में चौथा निबंध देखेंगे आपका यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए और 2022 के लिए। तो इन निबंधों को आप लोग अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है इसकी पीडीएफ आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 और 22 के ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए जो निबंध है आज का वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छांट कर आप लोगों को निबंध जो दिए जाते हैं उनकी जो प्रैक्टिस है उसको आप लोग अच्छी तरीके से करने का प्रयास करिए। आज का निबंध जो है गगनयान मिशन पर है। काफ़ी महत्वाकांक्षी यह जो आपका मिशन था गगनयान, तो यह है और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। 2022 में ही इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए घोषणा 2018 में की गई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गगनयान मिशन के बारे में। तो अच्छे से इस निबंध को लिखने का प्रयास करिएगा। यूपीपीसीएस मेंस में जो निबंध है वो आप लोगों को 700 शब्दों में लिखना होता है। तो लगभग 7 पेजेस में आप लोगों को निबंध को बेहतर ढंग से लिखना है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अब देखिए, प्रत्येक निबंध को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, ग्रामर की गलतियां हैं, वो आपसे नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और क्या है कि जैसे प्रत्येक पेज में जैसे 7 पेजेस आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। अब 7 पेजेस में क्या है कि प्रत्येक पेज में आप 1 से 2 कोटेशन का उपयोग जरूर से ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए कोटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ में प्रेजेंटेशन के संदर्भ में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ है और डायग्राम है। डायग्राम का आप लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करिए और इसके साथ में फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अच्छे से इस निबंध को लिखने का प्रयास करिएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2021 और 22 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी निबंध आप लोगों को पुराने दिए गए हैं उनको भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। तो देखिए, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जहाँ तक शुरुआत जो है तो वो हमारे यहाँ 1960 के दशक में की गई थी। और जो ये गगनयान मिशन है, पहला भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाएगा तो ये भारत का पहला मानव युक्त का मतलब ये है कि इसमें लोग जाएंगे अंतरिक्ष में, ठीक है, और चीज़ों का अन्वेषण करेंगे। इसकी घोषणा जहाँ तक की बात कही जाती है तो इसकी घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करी थी। और 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी हो रही है। तो इसी पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत माता का कोई भी बेटा या बेटी तिरंगा लेकर अंतरिक्ष में प्रस्थान करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और एक वैश्विक परिदृश्य में भी भारत का एक मुकाम हासिल करता है यह जो गगनयान मिशन है इसके तहत, ठीक है। अब इसरो का देखिए, इसरो का ये सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन के बाद में भारत की जो एक वैश्विक परिदृश्य में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। भारत जो है ऐसा करने वाला जो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका प्रक्षेपण जो है गगनयान मिशन का प्रक्षेपण जेएसएलवी मार्क 3 के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे 3 या 4 व्यक्तियों का क्रू मॉड्यूल होगा और 3-4 व्यक्तियों को यह ले जा सकता है। तो प्रक्षेपण यान जेएसएलवी मार्क 3 के द्वारा गगनयान मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इस कार्यक्रम के लिए, गगनयान मिशन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए भारत ने क्या किया है कि रूस और फ्रांस के साथ में समझौता किया है। तो ये कुछ बातें गगनयान मिशन के बारे में। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को अब हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। तो अब देखिए, गगनयान मिशन जो है तो ये क्या करेगा, ये अंतरिक्ष में जो आपका स्पेस है, स्पेस में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय स्थिति का अनुभव करेगा जाके, ठीक है। इन चीज़ों का अन्वेषण करेगा और चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेगा। देश में और क्या उद्देश्य है इस गगनयान मिशन का कि जैसे जो देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आर्थिक वृद्धि करना, कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो भी चीज़ें हैं
उनमें बहुत अधिकाधिक वृद्धि होगी जाके। और क्या है कि जो वैश्विक स्तर पर जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है तो उनमें अपनी साख बढ़ाने का भी यह काम करेगा। देश के जो युवा हैं, जो युवा लोग हैं, उनको एक बड़ी चुनौती के लिए प्रेरित भी करता है कि भाई जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और जो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो हैं, ठीक है, तो उनका रुझान कहीं ना कहीं विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, इसी के लिए। और देश के जो युवा हैं उनको एक बड़ी चुनौती भी प्रेरित करता है, चुनौती के लिए प्रेरित करता है गगनयान मिशन कि हम अपने देश को आगे ले जाएं। ठीक है, अब देखिए पृष्ठभूमि की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसका जो अनुमोदन है सरकार के द्वारा, अनुमोदन 2004 में किया गया था और 2007 में जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन को 2007 में सार्वजनिक घोषणा की गई थी। इसी के लिए हमारे यहाँ जेएसएलवी मार्क 3 प्रक्षेपण यान का भी विकास किया गया और इसकी घोषणा जो है 2018 में की गई थी। ध्यान रखिएगा 2018 में इस मिशन की घोषणा की गई थी, गगनयान मिशन की। और प्रक्षेपण कब होगा? 2022 में होगा। 2018 में देखिए क्रू एस्केप प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया गया कि भाई कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हैं वो एक क्रू मॉड्यूल में रहेंगे और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो किस तरीके से वो एस्केप सकें या एस्केप कर सकें या बाहर निकल सकें, इसके लिए एक क्रू एस्केप प्रणाली का भी सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है। अब यह क्या करेगा गगनयान मिशन जो है, तो गगनयान मिशन 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होती है, निम्न भू कक्षा जो होती है, तो उसमें यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप बैकग्राउंड चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग गगनयान मिशन की विशेषताओं को देखेंगे कि भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अब गगनयान की विशेषताओं को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जैसे भारत के लिहाज से भारत का यह पूर्णतः स्वदेशी मिशन है, अभियान है और इसकी लागत लगभग जो है 10,000 करोड़ रखी गई है। 10,000 करोड़ इसकी लागत या बजट रखा गया है। और इसरो का जो इससे पहले जो इसरो है प्रायोगिक तौर पर 2 मानव रहित मिशन भी भेजेगा रोबोट के तौर पर। ठीक है, जिसको व्योम मित्र कहा जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रैक्टिस की तरीके से देखा जाएगा कि हाँ भाई जो व्यक्ति जा रहे हैं और जो क्रू मॉड्यूल में व्यक्ति रहेंगे उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखिए 2 क्रू मॉड्यूल हैं। ठीक है, इसमें क्रू मॉड्यूल है और एक सर्विस मॉड्यूल है। तो क्रू मॉड्यूल में क्या होता है कि उसमें व्यक्ति रहेंगे, जो भी 3 से 4 व्यक्ति जाएंगे तो उस क्रू मॉड्यूल में रहेंगे। और सर्विस मॉड्यूल में क्या होगा, सर्विस मॉड्यूल में ऐसे उपकरण प्रणालियां लगी हुई हैं कि जैसे जो वायु दाब को नियंत्रित करने का यंत्र लगा हुआ है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और वहाँ पर जो लोग गए हैं उनके लिए भोजन, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है वो सर्विस मॉड्यूल करेगा। अब इसके साथ में जो यह मिशन है, मिशन गगनयान, तो गगनयान मिशन जो है इसके स्पेस सूट का रंग जो है, ठीक है, इसका रंग जो है वो केसरिया रखा गया है। मिशन की कमान जो है एक महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, एक महिला सशक्तिकरण के प्रयास में ये भी बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। और जो इस मिशन की कमान जो है वो महिला वैज्ञानिक VR ललितांबिका संभालेंगी। तो एक महिला ही इसको हेड कर रही हैं। ठीक है, इसकी कमान संभाल रही हैं। तो ये भी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को आगे इस वैज्ञानिक क्षेत्र में जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगली चीज़ क्या है कि इसमें जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है कि पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली भी लगाई जाएगी। तो ये भी अच्छी बात है जो लोगों की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, इसरो के द्वारा जनवरी 2020 में एक अर्ध महिला रोबोट को भी प्रक्षेपण किया गया है। तो इसको व्योम मित्र का अनावरण भी किया गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से जो रोबोट होता है, रोबोट के परीक्षण के दौरान जो मानव कार्यों का अनुकरण जो है वह करेगा। अब रोबोट के माध्यम से चीज़ों को देखेगा कि जिस तरीके से मानव रहता है उसी तरीके से रोबोट भी कार्य करेगा। अब अगर पहले एक प्रैक्टिस के तौर पर हो जाएगी चीज़ें कि हाँ भाई अगर रोबोट को कुछ नहीं होता है तो इस तरीके से ये माना जाएगा कि जो आपका
व्यक्ति जा रहे हैं उनको भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या है, एक अभ्यास के तौर पर भी चीज़ें की जा रही हैं कि जिससे लोगों की क्षति ना हो। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो गगनयान मिशन है इसका महत्व क्या है। तो गगनयान मिशन देखिए, देश में जो हमारे यहाँ प्रोग्रेस है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर ये जो गगनयान मिशन है बहुत अच्छा हो जाता है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो जाता है और अपना जो कार्य है वो पूरा कर लेता है, तो देश में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कार्य है उसमें बेहतर चीज़ों को बढ़ाएगा जाकर। अगली बात क्या है कि जैसे जो वैश्विक स्तर पर जो भारत की साख है वो भी इससे बढ़ेगी कि भाई जो भारत का कद है एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी यह उभरेगा। तो ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और क्या है कि जैसे जो मिशन गगनयान है इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, लोगों को हायर किया जा रहा है, जो मानव संसाधन है उसका भी विकास किया जा रहा है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। और क्या है कि जैसे आर्थिक गतिविधियों को भी इसमें बल मिलेगा। अब जैसे बात कही जाती है जो अंतरिक्ष परिवहन है या अंतरिक्ष पर्यटन है, तो भाई कहीं ना कहीं इससे हमें क्या है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा और अंतरिक्ष परिवहन और अंतरिक्ष पर्यटन के मार्ग भी खुलेंगे, तो इससे हमें धन की आय भी होगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, भारत जो है उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का ऐसा चौथा देश बन जाएगा। तो ये भी भारत के लिए एक मुकाम होगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छी बात होगी। और क्या है कि जो गगनयान मिशन है अंतरिक्ष के जो संसाधन हैं, अंतरिक्ष में जो भी संसाधन हैं तो उनको दोहन में भी ये लाभ करेगा जाकर। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी जानकारी देगा, उनको बेहतर रूप से किस तरीके से उनका दोहन किया जा सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों पर भी यह काम करेगा जाकर। और क्या है कि जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं तो वैज्ञानिक जगत हो गया, शिक्षा उद्योग हो गया, राष्ट्रीय एजेंसियां हो गई, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक तरीके से व्यापक ढांचा तैयार करना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी जो आपका मिशन होता है, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। अब इसमें क्या है, वैज्ञानिक जगत भी जुड़ा है, शिक्षा जगत के लोग भी जुड़े हैं, उद्योग जगत के लोग भी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय एजेंसियां भी जुड़ी हुई हैं। तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सभी के सभी सहयोग कर रहे हैं और एक व्यापक ढांचा तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। ठीक है, जो भविष्य है भारत के परिप्रेक्ष्य में सभी क्षेत्रों में, तो उन चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। इस मिशन से क्या है कि युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में जैसे जो वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनके लिए भी भारत को सक्षम बनाएगा जाकर कि और आगे, जैसे आपने कोई भी माइलस्टोन है, जैसे मान लीजिए इस लक्ष्य को आपने प्राप्त कर लिया, तो आप आगे और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ है कि जैसे चीन जो है, चीन को यह प्रतिसंतुलित करेगा। चीन भाई हर समय भारत को दबाने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, चीन को यह काउंटर भी करेगा जाके। हर तरीके से चीन भी अब फिर लोहा मानेगा भारत का। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और एक वैश्विक संदर्भों में भी भारत की स्थिति जो है मजबूत होगी जाकर। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ की जो इसरो है, एजेंसी है, ठीक है, संस्था है, अब इसरो की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, देश की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। तो ये भारत और उस संस्था दोनों के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण जो भी महत्व है गगनयान मिशन का, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो गगनयान मिशन जो है इसकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चुनौतियों को हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। तो जैसे देखिए इसरो ने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं, जैसे मंगलयान मिशन है और चंद्रयान मिशन है। अब इन मिशनों से सबसे ज़्यादा अधिक जो है महत्वपूर्ण या जटिल जो है वो आपका गगनयान मिशन है।
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बहुत अधिक पैसा भी लग रहा है, अधिक वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भारत जो है वो रूस और फ्रांस से भी समझौता कर रहा है। कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पर जो वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं बाहर विदेशों में भारत के लोग, तो उनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। अंतरिक्ष यात्रियों को जो भेजना है और उनको वापस लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि भाई उनको सेफ्टी से यहाँ से अंतरिक्ष में ले जाना, प्लस वहाँ से अंतरिक्ष से धरती पर लाना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी सही रूप से, अगर कोई जनधन की हानि होती है तो फिर मिशन को फेल माना जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वैज्ञानिकों के लिए भी, वैज्ञानिकों के परिप्रेक्ष्य में भी, कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको भेजना और उनको वापस लाना। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि जो स्पेस शटल है, स्पेस शटल से यात्रियों को भेजना और वापस लाना, ये एक बहुत खर्चीली व्यवस्था है। ठीक है, मतलब काफ़ी पैसा लगता है। अन्य कंट्रीज़ में भी जो ये रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं, यात्रियों को भेजा जाता है, तो इनमें अच्छा खासा पैसा जो है वो लगता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये एक चुनौती के तौर पर है कि स्पेस शटल से यात्रियों को भेजना और वापस लाना एक बहुत बड़ी खर्चीली प्रक्रिया है। तो बजटिंग जो है वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनेगी जाकर। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में शारीरिक मानसिक व्याधियां भी हो सकती हैं, विकार का भी खतरा बना रहता है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण फील्ड में परिवर्तन होने के कारण क्या है कि जैसे जो मस्तिष्क है, हाथ है और आपके आँख है, तो इनमें एक असंतुलन की अवस्था भी पैदा हो सकती है। तो इन चीज़ों से भी निपटना होगा इसरो को, जो वैज्ञानिक हैं उनको निपटना होगा। और क्या है, हड्डियों में पोषक तत्वों की कमी आने लगती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी भी होने लगती है लोगों में। जो क्रू मॉड्यूल के व्यक्ति हैं जो गए हैं उनके लिए तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से विकारों का भी खतरा बना रहता है। और क्या है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है उसके बाहर रेडिएशन का भी खतरा बना रहता है। तो ये भी भारत और जो वैज्ञानिक हैं उनके परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इन चीज़ों से निपटा कैसे जाए। ठीक है, अभी तक कई उपकरणों पर तकनीकी शोध हो रहा है, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा उन व्यक्तियों को जो लोग यहाँ से जाएंगे और वापस आएंगे। ठीक है, तो इनको बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिन पर अभी भी टेस्टिंग चल रही है, तकनीकी शोध हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जाएंगे तो उनको प्रशिक्षण दिया जा सके कि भाई आपको इस मिशन पर ये चीज़ें करनी है। तो ये सारी की सारी चुनौतियाँ हैं जिनको इसरो और भारत को इन चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, इन चुनौतियों से निपटना होगा। ठीक है, और अंत में आप लोगों को क्या बताना है निष्कर्ष के रूप में, कुछ पॉजिटिव बातें भी आप लोगों को बतानी हैं कि जैसे प्रत्येक भारतीय के लिए यह महत्वाकांक्षी मिशन है, वो चाहे इसरो हो या आपका केंद्र सरकार हो या भारत के लोग हों, सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिशन है, महत्वाकांक्षी मिशन है। इससे क्या है, ज्ञान के नए द्वार भी खुलेंगे और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, और जो रिसर्च होगी, जो अन्वेषण होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करेगा भारत और वैश्विक परिदृश्य में। वैश्विक मंचों पर जो है भारत की स्थिति भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो इन सारी बातों को आप लोगों को जो है निष्कर्ष के रूप में बताना है, और कोटेशंस का आपको ज़रूर से ज़रूर उपयोग करना है। तो अच्छे से कोटेशंस का उपयोग करिए, अन्य बातों को जोड़ते हुए अच्छे से 700 शब्दों में आप लोगों को चीज़ों को लिखना है। अगर कुछ चीज़ें आपने भी कहीं अन्य जगहों से पढ़ी हैं तो उनको भी इस निबंध में आप लोग ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यूपीपीसीएस मेंस 2021 और 22 के ग्रुप भी चल रहे हैं, पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।